कुंडली के 2nd, 6th और 10th हाउस वह अर्थ त्रिकोण है। पैसा कितना मिलेगा? कौन सी ऐसी राशियाँ होती है जिनको बहुत जल्दी ना एनिमी बन जाते हैं? एनिमी आपके बनेंगे या नहीं बनेंगे उसका आधार राशि नहीं है, उसका आधार लग्न है। यदि वो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत वाला समय है। हाँ। लेकिन यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी में राइज होगा। उन्होंने सोची भी नहीं होगी उस तरह की पोजीशन उनको प्राप्त होगी। सो रुतबा भी बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा। आशीष जी, हमने अपने पहले एपिसोड में बात करी थी कि जो जुपिटर जो अब आने वाले हैं नक्षत्र, री एंटरिंग करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र में, उसका मंडेन लेवल पे क्या असर पड़ने वाला है। तो व्यूअर्स वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ना जनरलाइज होकर कि जो हमारी 12 राशियां हैं, जो भी लोगों को इंटरेस्ट इसी चीज़ में आएगा कि उनकी राशि पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मैं आप मुझे एक एक करके बताइए कि जैसे हम एरीज से लेकर पाइसिस तक बात करते हैं कि किस राशि पर कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है जुपिटर का। डेफिनेटली, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो ये बात अगेन क्लैरिफाई करना चाहूँगा दैट ये जो राशि की बात चल रही है वह वैदिक जन्म राशि की बात हो रही है। सो दो तरह की हमारी राशि होती है। एक है वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइन जो कि सूर्य के आधार पर होती है, जो हम डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं। यस, वो सूर्य के आधार पर पेपर में वही आता है। हम जो बात कर रहे हैं वह है वैदिक जन्म राशि की या नाम राशि की बात। जब आपका जन्म हुआ तब आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन सी राशि में था उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और दूसरा, यदि आपको वो पता नहीं है तो दैट इज एप्लीकेबल ऑन योर नाम राशि एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चंद्रमा जब जन्म हुआ तब शायद धन राशि में था, तो मेरा नाम कुछ अलग होना चाहिए। लेकिन अभी नाम तो मेरा आशीष है, तो उसके अनुसार मेरी राशि हो गई मेष राशि। तो दिस प्रेडिक्शन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। अच्छा, एक बार मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी यहाँ पे कि जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो एक नाम निकलता है, हमारा वर्ड अक्षर निकलता है, तो उस पे जनरली लोग नहीं रखते हैं। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ, नहीं रखते हैं। तो हम दोनों टाइप से बात कर रहे हैं। जो हमारा आज नाम बुलाया जा रहा है चाहे वो किसी भी अक्षर से हो रहा हो, उस पे भी इम्पैक्ट रहने वाला है और आपकी जो जन्म राशि थी उस पे भी इम्पैक्ट रहने वाला है। अब इसमें ये देखना होता है दैट एज एन एस्ट्रोलॉजर हमें ये देखना होता है कि ज़्यादा बलवान कौन सा है। यदि आपका चंद्रमा बलवान है, उसमें भी मुहूर्त चिंतामणि करके एक ग्रंथ है। अच्छा। उसमें तो ये कहा गया कि विवाहे मांगल्ये यात्रा प्रवास है। यदि आपको विवाह करना है, मांगलिक प्रसंग करना है, कहीं पर ट्रैवलिंग करना है, या फिर आपको वाणिज्य या व्यापार के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो आपको नाम राशि देखना चाहिए। जो आपका नाम है वो। बाकी अन्य शुभ जगहों में आपको, इवन वास्तु के लिए, यदि वास्तु का कोई निर्णय लेना है आपको, तो आपको आपकी नाम राशि को देखना चाहिए, जन्म राशि को नहीं। ऐसा स्पष्ट उल्लेख शास्त्र में दिया गया है। और शास्त्र तो कई साल पहले लिखे गए, तो उनको पता था। एंड आई एम ये बता रहा हूँ पूरे रेफरेंस के साथ कि ये मुहूर्त चिंतामणि नाम के ग्रंथ में यह श्लोक दिया गया है कि वास्तु में, आपके मांगल्य में, आपके विवाह में नाम राशि प्रधानत्वम, नाम राशि का प्रधान है। यहाँ पर जो हमने प्रेडिक्शन दिया है वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो, उस तरह से जनरलाइज किया गया है, ताकि कुछ लोगों का नाम यदि अलग राशि पर हो तो उनको लाभ हो पाए। लेट्स टॉक अबाउट मेष राशि फर्स्ट। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है वह समय उनके लिए काफ़ी फाइनेंशियल गेन देने वाला रहेगा। जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वो चाह रहे थे कि उनके प्रोफेशनल लाइफ में उनको प्राप्त हो, वो उनको प्राप्त होगी। हेल्थ में सुधार होगा। इतना ही नहीं, यदि वो चाह रहे थे कि उनकी लाइफस्टाइल में कोई ड्रास्टिक चेंजेस आए, कुछ लोग होते हैं ना 2025 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ माय हेल्थ, तो यदि मेष राशि वाले ऐसा सोच रहे तो ये जुपिटर उनको हेल्प करेगा, रोहिणी नक्षत्र में हेल्प करेगा। कुछ कुछ चीज़ों में उनको ध्यान भी रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, खाने पीने में उनको ध्यान रखना होगा। फूड रिलेटेड कोई समस्याएं हो सकती है। अच्छा, बोलने से पहले उनको 2 दफ़े सोचना चाहिए, अन्यथा उनके बोलने के कारण कोई नियर एंड डियर वंस का
एक तरह से गलतफहमी हो जाए और काफ़ी लंबे समय से जो रिश्ता चल रहा था उसमें एक तरह से दरार आ जाए। तो बोलने में उनको ध्यान देना होगा। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय टाइम ऑफ देयर लाइफ होगा। काफ़ी समय से यदि आप कुछ नया करने के लिए सोच रहे हो तो ये जो समय है, यह समय आपको वह अपॉर्चुनिटी देगा। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दिस इज़ द टाइम। इस समय का आपको सदुपयोग कर लेना चाहिए। दूसरा, यदि आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई योग्य जीवन साथी एंटर हो या आपकी लव लाइफ में कोई व्यक्ति एंटर हो, दिस इज़ द टाइम। ट्रैवलिंग के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक धार्मिक यात्रा हो सकती है। यदि कोई पारिवारिक समस्याएं चल रही है लंबे समय से, देन यू विल सी दैट कि वो रिजॉल्व हो गई। संतान विषयक यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। सो ओवरऑल ये जो समय है, दे आर गोइंग टू रिमेंबर फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वृषभ राशि वालों को चाहिए कि अब भाग्य साथ दे रहा है, दे शुड फुल थ्रोटेडली एफर्ट स्टार्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि वो जितना एफर्ट डालेंगे उससे 30 to 40% मोर भाग्य उनको परिणाम देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को लगा आप कहेंगे थोड़ा 30-40 कम मिलेगा, बट आप तो ज्यादा बोल रहे हैं, तो आई गेस ये खुशी मिली होगी सुन के। ये 30-40 कम मिलने वाली जो बात है वो एप्लीकेबल है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों को यदि 100% चाहिए तो उनको 130% एफर्ट्स डालने होंगे। यदि वो भाग्य के सहारे बैठे रहे तो उनको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो परिणाम है वो उनके मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन यदि आप स्पिरिचुअल चीज़ों में लगे हुए हो तो ये समय आपके लिए अकल्पनीय सिद्धि देने वाला रहेगा। कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट में भी आप जा सकते हो। यदि आप किसी धार्मिक जगह पर जाने के लिए सोच रहे हो लंबे समय से और नहीं जा पा रहे हो, देन दिस इज़ द टाइम जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, उनको ड्यूरिंग दिस टाइम लोन नहीं लेनी चाहिए, डेट इनकर नहीं करना चाहिए। यदि उन लोगों ने डेट इनकर किया तो हो सकता है कि वो डेट लंबे समय तक रहे। कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि ये ले तो लिया हमने लोन, लेकिन 2 साल में वैसे ही ख़त्म कर लेंगे, कर नहीं पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। सो मिथुन राशि वालों को चाहिए कि ड्यूरिंग दिस टाइम उनको लोन इनकर नहीं करनी चाहिए, डेट इनकर नहीं करना चाहिए। हेल्थ के लिए समय अच्छा रहेगा, उनकी पर्सनल हेल्थ के लिए, लेकिन उनके पेरेंटल कोई ना कोई इश्यू होगा पेरेंट की हेल्थ के लिए, और उसके कारण एक तरह का मन दुख बना रहेगा, एक तरह का असंतोष बना रहेगा। सो मिथुन राशि वालों को ओवरऑल यदि उनका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल बातों में ज़्यादा है तो उनको बहुत लाभ होगा। यदि मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहे हैं या स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं या टारगेट सेंट्रिक कोई प्रोफेशन है उनका, तो उनको एफर्ट ज़्यादा डालने होंगे। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि ये राजयोग देने वाला समय रहेगा। जो आय उनकी होगी, हर एक व्यक्ति के जीवन में व्यय और आय का एक प्रमाण होता है। तो जो उनका व्यय होगा उनसे कई गुना ज़्यादा आय उनको प्राप्त होगी। इनकम ज़्यादा होगी, और उसका अर्थ ये हो गया कि सेविंग ज़्यादा होगा। यदि उस तरह के लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है या फिर ये समझ के चलिए कि स्पेक्युलेटिव मार्केट में भी इन्वॉल्व है, तो भी उनको लाभ होगा। सिंगल है तो जो उनको चाहिए उस तरह के स्पाउस की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, लव लाइफ में एक अच्छा सुधार आता हुआ दिख रहा है। उनके लव नियर एंड डियर वंस के साथ वो कहीं पर मेमोरेबल इवेंट्स करते हुए या कहीं पर जाते हुए भी दिख रहे हैं। सो ओवरऑल उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सिर्फ एक जगह पर उनको ध्यान रखना होगा, और वो जो है उनके सिबलिंग के साथ, उनके सिबलिंग के साथ मतभेद न हो जाए, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो उनके फ्रेंड सर्कल के प्रति ज़्यादा रहेगा, उनके लव्ड वंस के प्रति ज़्यादा रहेगा। तो सिबलिंग्स एक तरह से लेफ्ट आउट फील करेंगे। तो उनको चाहिए कि वहाँ पर उनको सिर्फ बैलेंस बना के रखना होगा, अन्यथा ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों को चाहिए कि इस समय के दौरान कोलैबोरेशन की ज़्यादा सोचे, खुद का कुछ करने की ना सोचे। यदि उन्होंने कोलैबोरेटिव माइंडसेट रखा तो अकल्पनीय लाभ होगा, लेकिन यदि ये माना कि मैं ही कर लेता हूँ,
सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता हूँ तो दिक्कत आएगी। जॉब कर रहे हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। यदि आपका व्यवसाय कुछ इस तरह का है जहाँ पर आपको फॉरेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप इन्वॉल्व हो, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल, अन्यथा किसी एक पेपर में गलत साइन के कारण आपके ऊपर लिटिगेशन भी हो सकता है। सो ओवरऑल कोलैबोरेशन यदि दिमाग में रखेंगे, यदि डिपेंडेंसी नहीं है, ये एक तरह से हम लोग साथ में यात्रा कर रहे हैं, यह माइंडसेट रखेंगे तो डेफिनेटली उनको लाभ होगा। और पेपर साइन करने से पहले पेपर देख ले कि वो किसके ऊपर वो साइन कर रहे हैं, देन दे आर सेव्ड। ये सबको करना चाहिए वैसे तो। हाँ, वैसे सबको करना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम होती है ना, जब यू कैन ब्रांडली डू दैट और भाग्य आपको संभाल लेगा। इस समय के दौरान सिंह राशि को गुरु महाराज नहीं संभालेंगे, कि गुरु महाराज का अर्थ क्या है? गुरु महाराज का अर्थ ये ना, जो हमें बुद्धि दे, जो हमें मार्गदर्शन दे। तो उनको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वैसे लोग ही शायद उनको गलत मार्गदर्शन दे रहे हैं। सो दे शुड चेक पेपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। यदि इस पूरी 12 राशियों में किस राशि को सबसे ज़्यादा लाभ होगा ये देखने जाए तो वो कन्या राशि है। क्या बात है? सबसे ज़्यादा लाभ इनको होगा, कन्या राशि वालों को, जो लंबे समय से लॉन्ग चेरिश उनके जो ड्रीम्स थे वह फुलफिल होते हुए वो देखेंगे। दे विल विटनेस कि जो हमने सोच के रखा था वो सब अब फुलफिल हो रहा है, और इतना ही नहीं, अच्छी तरह से फुलफिल हो रहा है। जैसे प्लान किया था उससे भी बेटर हो रहा है। उनको चाहिए कि उनको अटेंशन सिर्फ एक जगह पर देना है, और उनकी हेल्थ के प्रति, खाने पीने में थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। माइनर हेल्थ एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके कारण आपके 2-3 दिन खराब हो जाए। एक तरह से इधर बुखार आ गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, उस तरह की चीज़ें होगी, बड़ा कुछ भी नहीं होगा। संतानों की प्रगति होते हुए वो देखेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप लंबे समय से कोई कपल है और यदि वो चाह रहे हैं कि कंसीव हो जाए उनको, तो इस समय के दौरान उनको कंसीव होने के न्यूज़ भी मिल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि खुद का व्यवसाय स्टार्ट हो, तो इस समय के दौरान उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको मिलेगी। स्टॉक मार्केट में यदि आप इन्वॉल्व हो, ड्यूरिंग दिस टाइम आप जो इन्वेस्ट करोगे उसके आपको कई गुना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। सो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट नहीं, यदि आपने ब्लाइंडली भी कुछ कर लिया तो भी इस समय के दौरान आपको लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि हो गया आपसे तो डोंट वरी, ये भाग्य ने आपसे करवाया है, ओवरऑल आपको लाभ ही होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वो राशि जिनको सबसे ज़्यादा संभालना है, और वो है तुला राशि। तुला राशि वालों को किसी भी तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। यदि ड्यूरिंग दिस टाइम उन्होंने किसी भी तरह की एडवेंचरस एक्टिविटी की तो उनको इंजरी होने की संभावना है, और उसके कारण नॉट ओनली वीक्स, शायद महीनों तक उनको रेस्ट करना पड़े, उस तरह की इंजरी आ सकती है। तो उनको हेल्थ को संभालना है, एडवेंचर से बच के रहना है। हालांकि उनको एक लाभ भी हो सकता है, और वो लाभ है उनकी पैतृक संपत्ति रिलेटेड डिस्प्यूट का। अच्छा। यदि इनहेरिटेंस को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ड्यूरिंग दिस टाइम वो देखेंगे कि वो रिजॉल्व हो गया अपने आप, कई सालों से नहीं हुआ था। ड्यूरिंग दिस टाइम यदि आप एफर्ट थोड़ा भी करोगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। यदि आपका व्यवसाय ऐसा है या आपका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर आपको बोलना है, तो आपके लिए यह समय अकल्पनीय लाभ देने वाला होगा। यदि आप अपने हक के लिए लड़ोगे ड्यूरिंग दिस टाइम तो ये टाइम आपको लाभ देगा। यदि आप मेडिटेशन में जाओगे, यदि आप योगासन में जाओगे या थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रखोगे तो यह समय आपको मिनिमम नुकसान देगा, और फ़ायदा हो या न हो नुकसान कम होगा, ये तय है। ये ज़्यादा अच्छी बात है ना। हाँ, यू नो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट ऑल द टाइम के गेन क्या होगा, नुकसान से भी बचना पड़ता है। कई बार तो नहीं, 2 तरह के टाइम होते हैं लाइफ में। हम जब कंसल्ट करते हैं लोगों से तो बताते हैं कि देयर आर 2 काइंड ऑफ टाइम्स इन योर लाइफ। एक टाइम होता है जब आपको अर्न करना होता है, और एक टाइम होता है जब आपको लर्न करना है।
तो ढूंढना यही है कि अर्निंग का टाइम चल रहा है या लर्निंग का टाइम चल रहा है। लोग लर्निंग के टाइम से बचते हैं ये टाइम नहीं आना चाहिए। सो एक तरह से उनके लिए लर्निंग का टाइम ज़्यादा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8th राशि, वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि वालों को यदि वो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत वाला समय है। लेकिन यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी में राइज होगा। उन्होंने सोची भी नहीं होगी उस तरह की पोजीशन उनको प्राप्त होगी। सो रुतबा भी बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा। अब ये आपको देखना है कि ड्यूरिंग दिस टाइम आपकी कंपनी में वो सैलरी हाइक होता है या नहीं होता है। यदि सैलरी हाइक नहीं हो रहा है, हाँ, यदि सैलरी हाइक नहीं भी नहीं हो रहा है, फिर भी आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, जिसके परिणाम, जिसके लाभ आपको आगे मिलेंगे। सो ड्यूरिंग दिस टाइम उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इससे उल्टा यदि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उनको चाहिए कि ड्यूरिंग दिस टाइम वो आमने सामने बैठ के रिजोल्व कर दे, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व न करें, अन्यथा बात संबंध विच्छेद या डिवोर्स तक जा सकती है। सो आमने सामने बैठ के यदि वो बात कर लेंगे तो रिजोल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सावधानी रखने वाला समय है, कॉशियस रहने का समय है, लेकिन नुकसान का समय नहीं है। ऋण और रिपू इन दोनों के प्रति, दैट मीन्स डेट के प्रति और एनिमीज के प्रति यदि वो सजग रहे तो उनको नुकसान नहीं होगा। हालांकि जो सोच रहे थे उतना फायदा भी नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल नुकसान नहीं होगा, ये तय है। सो एक तरह से न्यूट्रल टाइम है, निकल जाएगा पक्का उनके लिए न्यूट्रल टाइम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। सो मकर राशि वालों के लिए ऐसा है कि यदि वह स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए ये अल्पकल्पनीय लाभ देने वाला समय रहेगा। जितनी एफर्ट की होगी उतने मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। फॉरेन स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो तो लाभ होगा। यदि आप लव्ड वन ढूंढ रहे हो, जीवन साथी को ढूंढ रहे हो, तो इस समय के दौरान आपको लाभ होगा। इतना ही नहीं, आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। ओवरऑल भले ही उनकी साढ़े साथी पनौती का ये लास्ट फेज चल रहा है, मार्च 29 को मकर राशि की साढ़े साथी पनौती खत्म हो जाएगी, फिर भी ये समय उनके लिए सानुकूल रहेगा क्योंकि गुरु का ये ट्रांजिट उनको लाभ देगा। लोग कहते हैं कभी कभार कि शनि की लास्ट फेज जो होता है वो थोड़ा खराब होता है, मकर राशि वालों के लिए नहीं होगा क्योंकि गुरु ये लाभ देगा उनको। तो ये उनके लिए अच्छा न्यूज़ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। सो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय जो है वो अपनी फैमिली लाइफ को अपग्रेड करने का समय है। उनका सोशल सर्कल जो है वह एनहांस होगा। उसका अर्थ ये हुआ कि आपके परिवार में लोग आएंगे, नए लोग आपके परिवार में ऐड होंगे, आपका परिवार बृहत बनेगा। अच्छे अच्छे लोग, मीनिंगफुल लाइफ लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे। एजुकेशन में भी लाभ होगा और इंटरेस्टिंगली आइदर आप कोई नई प्रॉपर्टी या किसी नए व्हीकल की परचेज करोगे जो आपने सोचा नहीं होगा, आपको लगेगा मैंने सोचा ही नहीं था और हो गया। तो ये लाभ आपको कुंभ राशि वालों को होगा गुरु के कारण। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन राशि, लास्ट राशि। सो उनके लिए ट्रैवलिंग में सुख देने वाला ये समय रहेगा। यदि वह स्टेशनरी रहेंगे तो लाभ कम होगा, लेकिन यदि वो ट्रैवलिंग करेंगे तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इतना ही नहीं, पारिवारिक सुख उनको काफ़ी प्राप्त होगा। एक तरह से देखने जाओ तो उनके स्पाउस का सपोर्ट भी मिलेगा, उनको लक का भी सपोर्ट मिलेगा, और यदि उन्होंने बिना सोचे कोई काम कर भी लिया तो भी आगे जाके वह देखेंगे कि ब्लाइंड भी खेल गए तो भी गेम जीत गए। क्या बात है। उस तरह का समय उनके लिए रहने वाला है। सो ओवरऑल समझना हमको ये है कि क्योंकि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ओवरऑल सबके लिए वेलबींग की अपॉर्चुनिटीज देगा। सिर्फ और सिर्फ गुरु का इतना ही कहना है कि जो एरियाज आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहे हैं, यदि आपने उनकी तरफ ध्यान दिया तो मैं तुम्हें रोड से करोड़पति बना दूंगा, क्योंकि उनका काम ही यही है, वित्त देना। और किसी इन्हीं राशियों में से किसी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर अगर वीक है तो वो भी कुछ कर सकते हैं इसको अपने इस टाइम को अपने लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए। गुरु ग्रह को पावरफुल करने के लिए कई तरीके शास्त्रों में, एक्चुअली आपकी कुंडली में कौन से ग्रह को पावरफुल करना चाहिए वह देखना
ये हमें यदि हमें देखना हो तो हमें आपकी कुंडली का अभ्यास करना चाहिए. ओके. दैट कैन नॉट बी, अच्छा. उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते. ट्रांजिट क्या है? ट्रांजिट को ऐसा समझ के चलो कि ट्रांजिट डिलीवरी बॉय है. अब आपने किसी डिलीवरी साइट आइदर जोमेटो या स्विगी में आपने फ़ोन किया कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए. अब पिज़्ज़ा तो वहाँ पर बना ना, वो बना नहीं सकता. हाँ, बिगाड़ सकता है, नहीं बिगाड़ सकता है. सही बात है. यदि उसने अच्छी तरह से आपको डिलीवरी नहीं दी, तो बिगड़ गया. पैकिंग को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, तो बिगाड़ सकता है, लेकिन वो बना नहीं सकता. तो जब भी हमें कोई उपाय की बात करनी हो तो जहाँ पर वो चीज़ें बन रही है वो देखनी चाहिए, और वो है आपकी कुंडली. यदि आपकी कुंडली में वह ग्रह इन चीज़ों को, इन फल को प्रॉमिस नहीं कर रहा है, तो कोई भी ट्रांजिट आपको वो फल नहीं दे सकती. अच्छा. पिज़्ज़ा बना ही नहीं है. अच्छा, ये अगर है ही नहीं अगर आपकी कुंडली में, तो आपको डिलीवरी बॉय आपको कैसे देगा? वो शॉकिंग है. सभी ट्रांजिट फल आपको तभी दे सकती है. और इसीलिए कभी कभार ये होता है ना, हम देखते हैं कोई फलादेश हम देखते हैं और लगता है तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं. राइट. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो चीजें हमारे भाग्य में थी ही नहीं. तो हमारी कुंडली का अभ्यास करके वो चीजें हमारे भाग्य में प्रॉमिस्ड है या नहीं है, वो देख के फिर ट्रांजिट का फलादेश देखना चाहिए. बट ये तो बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है कि वो सोच, उनको ये लग रहा होगा कि जुपिटर वीक है या कुछ भी इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो मतलब नहीं मिलेगा. यदि वो प्रॉमिस्ड ही नहीं है, पिज़्ज़ा बना ही नहीं है, तो डिलीवरी बॉय आपको पिज़्ज़ा कैसे देगा? राइट. अच्छा, एक आपसे बात करके ना, मुझे जब हम बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा था कौन से कुछ ऐसे सवाल मुझे आपसे जनरली पूछने चाहिए कि कई बार कौन सी ऐसी राशियाँ होती है जिनको बहुत जल्दी ना एनिमी बन जाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? एनिमी आपके बनेंगे या नहीं बनेंगे उसका आधार राशि नहीं है, उसका आधार लग्न है. अच्छा. और लग्नेश है. यदि आपका लग्न वीक लग्न है और आपका लग्नेश वीक है तो आपके एनिमी बनने के चांसेस ज़्यादा है. ज़्यादातर लोग उसके लिए 6th हाउस को देखते हैं, लेकिन 6th हाउस जो है वो तो अगेन वो डिलीवर करने का काम करता है. यदि आपका लग्न पावरफुल है, राइट, लग्नेश मतलब जिसमें दैट मीन्स आपका एसेंडेंट पावरफुल है कुंडली में, तो फिर आपको कोई भी शत्रु आपका बुरा नहीं कर सकता है. वो चाहे फिर भी बुरा नहीं कर सकता. तो कोई ग्रह होते हैं जो पावरफुल ग्रह बैठते हैं, या वहाँ पे कुछ ऐसी सिनारियो बनता है कि वो उस लग्न को पावरफुल बनाता है? दोनों चीज़ें होती है. अच्छा. कभी कभार कुछ योग क्रिएट हो जाते हैं. ओके. गुरु और चंद्र साथ में बैठ गए, या गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बन गया, या चंद्र और मंगल के साथ चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन गया, या फिर गुरु और राहु का चांडाल योग हो गया. अच्छा. तो उस तरह के योग कभी कभार चीज़ों को अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं. ओके. राइट. और कभी कभार पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इन ए पर्टिकुलर हाउस ऑफ योर कुंडली क्रिएट होता है. तो ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि आपकी कुंडली में यदि ये चीज़ है दैट मीन्स कि आप पावरफुल हो गए. ये हो ही नहीं सकता. नहीं कर सकते, मतलब कुंडली देख के नहीं बता सकते कि आप रिच है. हाँ, आप वो बता सकते हैं आप. पक्का बता सकते हैं. ओके. बट ये नहीं. लेकिन आप रिच, आपकी रिचनेस जो है, अब रिचनेस 3 तरह की हो सकती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की. कोई व्यक्ति है जो पैसों से रिच है लेकिन संस्कारी नहीं है. कोई व्यक्ति है जो कामनाओं से रिच है, दैट मीन्स उसकी जो डिजायर है वो तो बहुत है, वो सब फुलफिल हो जाती है. अच्छा. आप देखना कुछ लोगों को पैसे नहीं है डिजायर लेकिन किसी फ्रेंड ने दे दिया, या किसी ने बॉस ने दे दिया, या वाइफ ने दे दिया, खुद के पास पैसे नहीं है. तो कुछ लोग होते हैं रिच में, उनकी रिचनेस उनकी कामनाओं में होती है. मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है. कुछ लोगों की रिचनेस धर्म में होती है, वो बड़े धार्मिक होते हैं. और कुछ लोग की रिचनेस मोक्ष में होती है. तो जब आप ये बताओ कि उस आदमी की रिचनेस कैसी होगी, और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि कुंडली में 4 तरह के त्रिकोण बनते हैं. धर्म का त्रिकोण, अच्छा, अर्थ का त्रिकोण, काम का त्रिकोण और मोक्ष का त्रिकोण. कुंडली के 1, 5th और 9th हाउस वह धर्म त्रिकोण है. कुंडली के 2nd, 6th
और 10th हाउस वह अर्थ त्रिकोण है, पैसा कितना मिलेगा, फिजिकल मनी। कुंडली के 3rd, 7th और 11th कामनाओं के त्रिकोण है। फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे, सिबलिंग्स कैसे होंगे, स्पाउस कैसे मिलेगी, कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी। और कुंडली के 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को मोक्ष त्रिकोण कहा गया। आदमी को अंतिम सुख कैसे मिलेगा, द अल्टीमेट हैप्पीनेस। इस तरह से कुंडली को देखना चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है मैं किसी क्लास में बैठी हूँ और मेरे को बस पेपर और पेन की नीड लग रही है कि वो होना चाहिए था मेरे पास। तो नहीं, वैसे भी ये रिकॉर्ड हो ही रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, बट मुझे मजा, वो आता है, एक फील होती है कॉपी पेन, अच्छा आदत नोट्स बनाने की। वो लग रहा था कि करना चाहिए था मुझे यहाँ पे। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रहा हमारा ये पॉडकास्ट आपके साथ। एंटायरली माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।